आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का 25 क्वेश्चन, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है मिश्रबंधु, डी है गारसा दत्तासी। इसमें से हमारा सही आंसर होगा मिश्रबंधु, नंबर सी मिश्रबंधु। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? ए है गारसा दत्तासी, बी है शिव सिंह सेंगर, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन, डी है मिश्रबंधु। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? नंबर ए है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, बी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी है शिव सिंह सरोज, डी है मिश्रबंधु विनोद। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा नंबर बी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रमानुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन किया? नंबर ए है गारसा दत्तासी, बी है डॉक्टर ग्रियर्सन, सी है शिव सिंह सेंगर और नंबर डी है रामचंद्र शुक्ल। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन। आंसर नंबर बी डॉक्टर ग्रियर्सन। हमारा पांचवें क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? नंबर ए शिव सिंह सरोज, मिश्रबंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। पांचवें का हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? नंबर ए है मिश्रबंधु विनोद, नंबर बी है शिव सिंह सरोज, सी है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, नंबर डी है तज़किरा ए शुअरा ए हिंदी। जिसमें हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर बी शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। हमारा सातवां क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ता की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है, नंबर बी है यह ग्रंथ शिव सिंह सरोज के आधार पर लिखा गया है, सी है इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियां पर्याप्त मात्रा में हैं, नंबर डी है यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। जिसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? नंबर ए हिंदी शब्द सागर, नंबर बी हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, नंबर सी हिंदी साहित्य का विकास, नंबर डी हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ। जिसमें हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ए हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया? ऑप्शन नंबर ए है प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी है ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, आंसर नंबर सी है आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर डी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। हमारा 10वां क्वेश्चन है, जनता की चित्रवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं? नंबर ए
हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर बी जॉर्ज ग्रियर्सन, नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, नंबर डी मिश्र बंधु। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। हमारा 11वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? ऑप्शन नंबर ए है भक्ति काव्य का, ऑप्शन नंबर बी है रीति काव्य का, ऑप्शन नंबर सी है वीरगाथा काव्य का, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काव्य का। जिसमें हमारा सही आंसर होगा 11वें का ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काव्य का। वीरगाथा काव्य का। हिंदी में से किसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा? दरबारी। ऑप्शन नंबर ए है दरबारी काव्य, बी है आरंभिक मुस्लिम काव्य, सी है सूफी काव्य और ऑप्शन नंबर डी है सिद्ध और नाथ साहित्य। 12वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिद्ध और नाथ साहित्य। सिद्ध और नाथ साहित्य। हमारा 13वां क्वेश्चन होगा, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, प्रोफेसर वासुदेव सिंह। और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। जिसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हमारा 14वां क्वेश्चन होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। ऑप्शन नंबर ए है प्रेमदास, ऑप्शन नंबर बी है राम प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन नंबर डी है बाबू गुलाब राय। 14वें का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। नंबर ए है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, हरिऔध। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 15वां का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमारा 16वां क्वेश्चन होगा, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर बी है आदिकालीन हिंदी उलटबासी शैली के कारण दुरूह है। ऑप्शन नंबर सी है पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया। और ऑप्शन नंबर डी है अपभ्रंशाभास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। जिसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंशाभास हिंदी भक्तिकाल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अब हमारा 17वां क्वेश्चन है, कवियों की तुलना में काव्यगत विशेषताओं को प्रमुखता देने वाले पहले इतिहास का नाम है। ऑप्शन नंबर ए है शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर बी है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी साहित्य का इतिहास और ऑप्शन नंबर डी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। जिसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सकृतान, ऑप्शन नंबर बी है वासुदेव सिंह, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर डी है गणपति चंद्र गुप्त।
जिसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अब हमारा 19वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी का संक्षिप्त इतिहास, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, श्री कृष्णलाल। ऑप्शन नंबर सी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी पुस्तक साहित्य, माता प्रसाद गुप्त। जिसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। हमारा 20वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर ए है रीति काव्य की भूमिका, डॉक्टर नगेंद्र। बी है हिंदी काव्य संग्रह, पंडित महेश्वर दत्त शुक्ल। सी है हिंदी भाषा एवं साहित्य, बाबू श्याम सुंदर दास। और ऑप्शन नंबर डी है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हमारा 21वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार माना गया है। जिसमें से हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गार्सा देताशी, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा 22वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है। ऑप्शन नंबर ए है काव्यगत जनजीवन, बी है प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत, सी है ग्रंथों की संख्या। और ऑप्शन नंबर डी है कवियों की संख्या। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। प्रवृत्ति विशेष का प्रेरणा स्रोत। हमारा 23वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की परंपरा में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है मिश्र बंधु, बी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर डी है शिव सिंह सेंगर। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारा 24वां क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख है। इसमें से नंबर ए चंद पूर्व हिंदी का विवरण है, बी रीतिकालीन कवियों का विवरण है, सी उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, डी उन रचनाओं का विवरण है जिनके रचनाकारों का पता नहीं है। जिसमें से हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर सी, उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है। हमारा 25वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रमुख आपत्ति है। ऑप्शन नंबर ए है उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परिवर्ती काल की रचनाएं हैं, बी है उनमें श्रृंगार रस भी है, सी है उन ग्रंथों के आधार पर यह नामकरण किया है उनमें धार्मिकता का प्राधान्य है, डी है उनमें हठयोग की प्रधानता है। जिसमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं। उनमें कुछ अप्राप्य और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं।